देखिए, हजारीबाग में एक बार फिर से अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अभी हम हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत के जोराकाट में मौजूद हैं और देर रात्रि यहां पर लगभग 35 की संख्या में आए अपराधियों ने 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। 3 दिनों में हजारीबाग में अगर देखा जाए तो ये तीसरी बड़ी घटना है। पहली घटना जब हजारीबाग के बाड़म बाजार में एक ज्वेलर्स दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की। दूसरी घटना कल अगर देखा जाए तो एक घर में डकैती जैसी घटना और लूटपाट को अंजाम दिया गया। और देर रात्रि फिर से एक बार अपराधियों ने अपने दहशत का माहौल कायम करते हुए यहाँ पर लगभग 35 की संख्या में पहुंचे, जिनके पास अगर यहाँ के मैनेजर रवि की माने तो उनके पास हथियार भी था। पहुंचे और हथियार लहराते हुए यहाँ पर जो 7 गाड़ियां MS पूजा कंस्ट्रक्शन की लगी हुई थी, जो कि बादम से लेकर 14 माइल तक जो रोड का निर्माण किया जा रहा है, सामने वो रोड है, उस रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसमें काम कर रही थी। 7 गाड़ियों में डीजल डालकर आग लगा दिया है। लगभग करोड़ों का नुकसान है। अगर हम सामने बात करें तो यही मशीन करोड़ों रुपए की है। बाकी हाईवा है, इधर टैंकर है, आगे JCB है। 2 JCB को भी आग के हवाले किया गया है। 7 गाड़ियां कुल हैं, आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने इस घटना की जिम्मेवारी नहीं ली है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन एक बड़ी घटना देर रात्रि हजारीबाग के गोंदलपुरा पंचायत के जोराकाट में घटी है। अभी भी आपको दिख रहा होगा, आग लगभग रात्रि 8:30 बजे लगाया गया था। हालांकि पुलिस की टीम भी यहां पहुंची थी और जांच करके यहां से गई है, लेकिन आग अभी भी है, धुआं अभी भी निकल रहा है, गाड़ियां अभी भी जल रही हैं। अब देखना यह है कि इस चैलेंज को हजारीबाग पुलिस किस प्रकार लेती है। लगातार अपराधी हजारीबाग पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। कभी वीडियो बनाकर जिम्मेवारी ली जाती है और चैलेंज किया जाता है, कभी डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, और अब 35 की संख्या में आए अपराधियों ने 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि ये जो MS पूजा कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां थी, यहाँ पर विकास के काम यानी कि सड़क निर्माण का कार्य कर रही थी। लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी की लंबाई की सड़क बनाई जा रही थी, जो बड़कागांव के बादम से लेकर चरही के 14 माइल तक बनाया जाना था। इस बीच इस घटना को अंजाम दे दिया गया है। फिलहाल देखना है कि इस मामले में हजारीबाग पुलिस के हाथ कब तक अपराधियों तक पहुंचते हैं। लेकिन आप सुनिए, यहाँ के जो मैनेजर हैं रवि कुमार, इस बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है। कैसे ये घटना घटी, क्या कुछ जानकारी है आपको? मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसमें। कैसे ये घटना घटी, क्या जानकारी दिया स्टाफ लोगों ने? स्टाफ लोग सीधे बोला 8:30 बजे अप्रोचली बोला कि कुछ लोग आए हैं, डीजल डाल दिए हैं, और फिर कुछ लोग स्टाफ को मारपीट भी किया और उन लोग गाड़ी चला दिया। अप्रोक्सीमेटली 30-35 हथियार भी था। मेरे को जहाँ तक जानकारी है कुछ लोग के पास था। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब इसमें 7 गाड़ी जली है, अब कितने का नुकसान होगा ये तो फिर वैल्यू के अनुसार बताएंगे। आए थे, उन लोग काम खत्म होने के बाद आए थे। कहाँ से कहाँ काम कर रहे, कौन सी कंपनी है? बादम से चरही साइड तक MS पूजा एंटरप्राइजेस सिमरिया के है। 15.6 किलोमीटर। देखिए, कुछ स्थानीय भी हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार वो लेते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आप। देर रात्रि एक घटना घटी है, किस प्रकार लेते हैं इस घटना को? देखिए, हम लोग इस घटना को 8 बजे हम लोग को पता चला कि यहाँ से धुआं हम लोग बस्ती घर पड़ता है, थोड़ा सा मतलब वहाँ से साइड है, तो वहाँ देखे कि धुआं है, तो आवाज़ भी आ रहा था। तो हम लोग इस स्थिति को हम लोग देखे कि जाके देखते हैं। फिर हम लोग पूरा ग्रामीण उठ के कम से कम 50 से 100 आदमी आके देखे तो पूरा JCB वगैरह पूरा जला हुआ है। और अभी थे उस समय यहाँ पे? नहीं थे, निकल गए थे। तो क्या हजारीबाग पुलिस के लिए एक चैलेंज है ये तो जिम्मेवारी लेना चाहिए कि खास कर कि हेमंत सोरेन की सरकार में इतना बहुत घटना घटते रहती है। आज यहाँ कल वहाँ, कल टंडवा में जल गया तो कल यहाँ जल गया, तो हजारीबाग में डकैती हुआ, फायरिंग हो, दिन दहाड़े होते रहता है। ऐसा हमारे रघुवर जी के सरकार नहीं कानून व्यवस्था हेमंत सोरेन के अथी में एकदम बिल्कुल खराब चल रहा है। हम लोग का जो रघुवर सरकार के जो 5 साल कार्य चला, इतना अच्छा है, ये सब कोई अथी नहीं था। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल महतो, यहाँ के वार्ड सदस्य। हाँ, यहाँ के वार्ड सदस्य। कैसे देखते हैं देर रात्रि आपके
गांव में घटना घट गई है। गाड़ी तो हम लोग इसमें क्या देखे, आए देखें पूरा जल रहा था। हम तो सर्विस करते हैं। क्या लगता है CCL में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? पूरा बढ़ा हुआ है। कार्रवाई चाहते हैं इस पे? कार्रवाई होना चाहिए, जो है दोषी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सुना आपने अपराधियों के मनोबल के बारे में लोग हो रहा था। बता रहे हैं किस प्रकार से सरकार पे भी लोग बोल रहे हैं कि सरकार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखना यह है कि कब कार्रवाई होती है, लेकिन देखिए यही वो सड़क है जिसे बनाया जा रहा था। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों का जो है विरोध जिस प्रकार है और प्रशासन को जिस प्रकार से अपराधियों ने चुनौती दी है, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के हाथ जो है अपराधियों के कॉलर तक कब पहुंचते हैं, कब उन्हें कानून के गिरफ्त में लिया जाता है और उनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अपराधियों ने खुलेआम प्रशासन को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इसमें पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।